हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन एंड सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। तो हमारा आंसर हो गया ए। तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? तो लोकटक जो है वो मणिपुर में है। मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा हो, अच्छे से इसको याद कर लिया होगा, तो आप देखेंगे आप ज़्यादातर क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में है? तो सांभर हमारा है राजस्थान राज्य में। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चंस में। भारत का विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील ही है। चिल्का भारत का तो सबसे बड़ा झील है ही, और मैंने बताया था चिल्का एक लैगून झील है, तो चिल्का हो गया हमारा लैगून। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकटक है। तो ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि लोकटक एक झील का नाम है, मणिपुर में स्थित एक झील। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, झील। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक लैगून नहीं है? तो कौन एक लैगून नहीं है? वो है अष्टमुदी। तो अष्टमुदी जो है वो एक लैगून नहीं है, बाकी सारे झील यहाँ पे लैगून है। ठीक है, चिल्का और पुलिकट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था थोड़े डिटेल से कि ये दोनों लैगून हैं, और यहाँ पे देख लीजिए पेरियार भी एक लैगून है, पर अष्टमुदी एक लैगून नहीं है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ये तीनों के तीनों कृत्रिम झील हैं। इन तीनों को चंबल नदी पर बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो गया बी, चंबल। एक बात और ही साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित कृत्रिम झील है, जबकि गांधी सागर मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम झील है? तो कृत्रिम झील है कोडाई कनाल। बाकी सारे झील जो है वो प्राकृतिक है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, डी में देखिए यहाँ रेणुका है। रेणुका हिमाचल प्रदेश की एक झील है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में और दो झील है, जो कि है चंद्रताल झील और सूर्यताल झील। ध्यान रखना है कि सूर्यताल और चंद्रताल अगर आपको दिख जाए वो हिमाचल प्रदेश में, बाकी जितने भी ताल हैं वो सारे उत्तराखंड में आते हैं। अपवाद तो हर जगह होता है, इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। रेणुका, सूर्यताल और चंद्रताल हमारा हिमाचल प्रदेश में है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य स्थित है? अगर आपको ये मालूम हो कौन सा राज्य स्थित है? केरल। तो केरल में कौन सा झील आता है? यहाँ पे देखिए अष्टमुदी, 8 बम्पर। ठीक है, तो अष्टमुदी हमारा है बी। ठीक, बी हो गया इसका आंसर। बाकी के जो भी झील हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी की इस तरफ पड़ते हैं, यानी पूर्वी सीमा पर है। तो चलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ये 3 झील हमारे पूर्वी तट में स्थित है और ये 3 हमारे पश्चिमी तट पे स्थित हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? लोनार झील हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। निक्की झील हमारा है राजस्थान में। किलकोलेरू आंध्र प्रदेश, ये सही है। तो ये तो हमारा आंसर सी हो गया। लेकिन चलिए आगे देखते हैं अगला ऑप्शन डी जो है पुलिकट कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। चलिए, तो इस तरह से इसका आंसर तो हो गया सी। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे सी हो गया आंसर। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो नागिन झील मैंने बताया था, नागिन कहाँ स्थित होता है? जम्मू कश्मीर में। तो आप सीधे यहाँ ए आंसर लगा सकते हैं। नागिन झील हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कयाल क्या है? तो कयाल है केरल के लगून को कयाल कहा जाता है, यानी केरल में जितने भी लगून हैं, लगून झीलों को कयाल कहा जाता है। तो इसका आंसर डी हो गया।
इसके आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है नैनीताल, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे झील हैं। मैंने ये भी बताया था कि नैनीताल में कुल 7 झील हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे झील होने के कारण नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। झीलों का शहर कहा जाता है, तो अब अगर झीलों का शहर की बात करें तो झीलों का शहर उदयपुर कहा जाता है, ठीक है। उदयपुर में भी 7 झील है कुल मिला के। चलिए, तो झीलों का शहर बी उदयपुर इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन गोखुर झील का उदाहरण है? तो गोखुर झील का उदाहरण है वूलर झील। दरअसल गोखुर झील का निर्माण नदियों के कारण होता है। जब नदी अपना रास्ता बदलती है उस समय गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। तो वूलर झील हमारा आंसर हो गया डी। इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित गोविंद सागर झील किस बांध पर बनाया गया है? तो गोविंद सागर झील को बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध पर। तो हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर बनाई गई एक कृत्रिम झील है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध पर स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर हमारा, मैंने बताया था गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाया गया? तो रिहिंद नदी पर। तो रिहिंद नदी पर रिहिंद बांध भी है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, रिहिंद बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर को रिहिंद बांध भी कहा जाता है। इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस झील पर स्थित है? बेम्बानड़ झील। तो हो गया इसका आंसर सी, बेम्बानड़। तो बेम्बानड़ झील पर है वेलिंगटन द्वीप, और वेलिंगटन द्वीप पर ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। तो अब ये आप ये बताइए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, क्या आपको पता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा है NH-44, ठीक है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो मैंने बताया था तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि घर भी उस झील पर तैरते हैं, और ये राष्ट्रीय उद्यान हमारा तैरता हुआ झील भी कहा जाता है। लोकटक झील इसका आंसर हो गया बी। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में? तो लोनार झील हमारा भाई महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन, कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है जो दिल के आकार की है? तो भाई हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित झील है हुसैन सागर। मैंने आपको बताया था हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन अब नहीं स्थित, अब वो तेलंगाना राज्य में आता है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी बना दी गई है। ये फिलहाल इसका तो आंसर हो गया हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो भारत पर सर्वाधिक ऊंचाई पे जो स्थित झील है वो है डी, गुरु डोंगमर झील। तो गुरु डोंगमर झील जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है भारत का। ये सिक्किम का एक झील है। अगर आप देखें यहाँ पे चोलामू झील है, ठीक। चोलामू झील और गुरु डोंगमर झील दोनों बिल्कुल लगभग आसपास ही स्थित हैं। दोनों ही सिक्किम राज्य के झील हैं और दोनों ही ऊंचाई पर स्थित हैं। गुरु डोंगमर झील चोलामू से कुछ 100-150 मीटर ही ऊंचाई पर स्थित है, यानी थोड़ा सा ऊंचा है। चोलामू, बहुत लोग चोलामू को सर्वाधिक ऊंचा झील कहते हैं। कई सारे बुक्स में भी चोलामू दिया गया है, तो लेकिन चोलामू वास्तव में दूसरा सबसे ऊंचा झील है भारत का। फिलहाल इसका आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे गहरी झील है मानस बल झील। सबसे गहरी झील मानस बल झील जम्मू कश्मीर में स्थित, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उमियम झील किस राज्य में? तो उमियम झील हमारा मेघालय में स्थित एक झील है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे बड़ी उथले पानी की झील, यानी सबसे कम गहरी झील, यानी वह झील जिसमें कम पानी हो, तो इसका आंसर हो गया हमारा कोलेरू झील।
कोलोरू झील भारत की सबसे बड़ी उथले पानी की झील है और ये एशिया की भी सबसे बड़ी उथले पानी की झील मानी जाती है। तो फिलहाल इसका आंसर हो गया हमारा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निशांत बाग किस झील के किनारे स्थित है? तो मैंने आपको बताया था निशांत बाग जो है वो हमारा डल झील के किनारे स्थित है। इसका आंसर हो गया हमारा ए। डल झील को फूलों का झील भी कहा जाता है, मैंने ये भी बताया था। चलिए इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील की अगर बात करें तो वो है बेम्बानड़ झील। बेम्बानड़ झील सबसे लंबी झील है भारत की। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विश्व के तटीय लैगूनों में चिल्का किस स्थान पर आता है? तो विश्व के तटीय लैगूनों में चिल्का हमारा दूसरे स्थान पर आता है। इसका आंसर हो गया बी। अगर हम पहले स्थान की बात करें यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैगून तो वो है न्यू कैलिडोनिया लैगून। ठीक है, न्यू कैलिडोनिया लैगून, तो ये सबसे बड़ा है, ये प्रशांत महासागर में स्थित एक लैगून है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। इसके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हमारा, डल झील के प्रसिद्ध नौका को क्या कहा जाता है? तो डल झील के प्रसिद्ध नौका को शिकारा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। अब बढ़ते हैं आगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वूल शब्द का अर्थ है। तो वूल शब्द का अर्थ भी मैंने आपको बताया था सुराख। ठीक है, ये एक वहाँ के लोकल लैंग्वेज में वूल का अर्थ निकलता है सुराख। ठीक, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल में स्थित सबसे बड़ा झील है। तो नैनीताल में स्थित सबसे बड़ा झील है, नाम के हिसाब से जाइए तो नाम के हिसाब से कौन सबसे बड़ा लग रहा है आपको? भीमताल, या भीमताल सबसे बड़ा झील है नैनीताल का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। भीमताल भीमकाई है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट आबू के निकट स्थित झील है। तो माउंट आबू के निकट स्थित झील है नक्की झील, जो कि राजस्थान में, आपको पता होगा माउंट आबू। ठीक है, वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो नक्की झील भी राजस्थान में स्थित है और माउंट आबू के पास आता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। तो ढेबर झील के नाम से जाना जाता है जयसमंद। ठीक है, तो ढेबर झील के नाम से जाना जाता है जयसमंद। इसका आंसर हो गया हमारा बी, जयसमंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील मुंबई में स्थित है? तो मुंबई में स्थित झील है पोवई झील। ठीक, आपको पता होगा मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है पावा जी, आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। मुंबई का प्रसिद्ध फेमस है पावा जी, तो मुंबई में पावा जी ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ झील का नाम भी उसी से कुछ रिलेटेड है और उस झील को पोवई झील कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, मुंबई में स्थित झील है पोवई। इसके बाद हम अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये कि राजस्थान में स्थित कृत्रिम झील फतेह सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजस्थान में स्थित कृत्रिम झील फतेह सागर का निर्माण करवाया गया था महाराणा फतेह सिंह के द्वारा, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी महाराणा जय सिंह के द्वारा। यानी महाराणा जय सिंह ने इसे बनाना शुरू किया था और इसको ख़त्म किया महाराणा फतेह सिंह ने, इसलिए इस झील का नाम फतेह सागर पड़ा। ऑप्शन में यहाँ दोनों के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी दोनों के द्वारा, क्योंकि दोनों का ही योगदान था। लेकिन अगर दोनों नहीं होता तो हम एक के साथ जा सकते थे, क्योंकि फतेह सिंह ने ही उस झील का निर्माण कंप्लीट किया था, यानी उस झील को कंप्लीट किया था और उन्हीं के नाम पे इस झील का नाम फतेह सागर है। ठीक है, जाने से पहले यहाँ पे एक अगर आप देखें तो यहाँ पे डी में देखिए यह है इब्राहिम कुली कुतुब शाह। तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने भी एक झील का निर्माण कराया था और वो था हुसैन सागर झील। ठीक है, हुसैन सागर झील का निर्माण इन्होंने करवाया था, लेकिन इसका निर्माण किया था हुसैन शाह ने। हुसैन शाह के नाम पर झील का नाम हुसैन सागर रख दिया गया, लेकिन हुसैन सागर झील का निर्माण करवाया गया था इब्राहिम कुली कुतुब के द्वारा। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कुल मिला के 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके उसको जरूर देखें। इसमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें
और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों में आप इसे शेयर भी करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर।